उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल आज शाहजहांपुर पहुंचे, जहां जिला अध्यक्ष सौमित्र गुप्ता और महानगर अध्यक्ष सलाउद्दीन अख्तर समेत अन्य पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष का 51 किलो की माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल अपने पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं को लेकर 12 सूत्रीय मांग पत्र केंद्र सरकार को सौंपा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। लोकेश अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि शाहजहांपुर के व्यापारियों की समस्याओं को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे पदाधिकारी और सदस्य नगर निगम का घेराव कर समस्याओं को रखेंगे। अगर नगर निगम के अधिकारियों ने हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो व्यापारी सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। लोकेश कुमार अग्रवाल है। मैं व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष के पद पर काम करता हूं। हमारा व्यापारी समस्याओं को इकट्ठा करने के लिए पूरे प्रदेश का दौरा चल रहा है। आज हम शाहजहांपुर में व्यापारी पदाधिकारियों से बात करके व्यापारी समस्या को इकट्ठा करने के लिए आए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है कि जिससे हम आपके माध्यम से व्यापारियों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम कर सकें। अभी हमने पिछले दिनों 12 सूत्रीय मांग पत्र माननीय वित्त मंत्री को दिया था और हमें उस मांग पत्र से उम्मीद है कि वित्त मंत्री जी हमारी मांगों को देखकर व्यापारी हित में निर्णय लेने का काम करेंगी। बहुत सारी विसंगतियां जीएसटी में आ रही हैं, जिससे व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है। कच्चे माल पर टैक्स 18% है, तैयार माल पर 5% है, 13% पैसा हमारा फंस जाता है, जो जीएसटी डिपार्टमेंट से रिफंड नहीं हो रहा। जीएसटी के अधिकारी जो नंबर 2 की गाड़ी हैं वो दंदनाती दौड़ रही हैं, नंबर 1 की गाड़ियों को रोककर और मानवीय भूल निकालकर ज़बरदस्ती उनका चालान करके टैक्स जमा करवाने का काम करते हैं, जिससे व्यापारियों का पैसा जीएसटी में फंस जाता है और उसे लेने के लिए मुकदमेबाजी की उसे शरण देनी पड़ती है। जीएसटी कानून में से सजाओं की धारा कम करने के लिए ऐसी 12 मांग हमने माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार को भेजी हैं। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री जी हमारी मांगों को सुनेंगी। उसके बाद मंडी समिति ने एक नया कानून लागू कर दिया है कि जितनी भी गाड़ी जाएंगी सबकी ई टैगिंग की जाएगी। ई टैगिंग का मतलब है कि पूरी गाड़ी की चारों तरफ से फ़ोटो खींच के पोर्टल पर अपलोड की जाएगी जब वो गाड़ी जाएगी। जो बड़े व्यापारी ट्रकों का व्यापार करते हैं वो ई टैगिंग को आसानी से कर सकते हैं, मगर जो छोटे व्यापारी परचून में सामान मंगाते हैं, परचून में 4, 6, 10 आदमी को 1, 2, 4, 6, 10 कट्टे या माल भेजते हैं, वो व्यापारी इस व्यवस्था में काम नहीं कर पाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। उन्हें रोकने के लिए हमने आगामी माह में पहले हफ्ते में पूरे प्रदेश में मंडी समिति के सचिव के माध्यम से एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा जाएगा और हम लोग लखनऊ जाकर मंडी डायरेक्टर से बात करेंगे और ई टैगिंग की व्यवस्था को समाप्त करने की मांग करेंगे। यदि सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो पूरे उत्तर प्रदेश की मंडियों से निकलकर व्यापारी सड़कों पर आकर इस कानून का विरोध करेगा और ई टैगिंग समाप्त करने के लिए हम लोग अपने आप को एक सशक्त आंदोलन की भूमिका के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए शाहजहांपुर में देखा जा रहा लगातार व्यापारियों का शोषण होता है, चाहे वो बिजली के बिल का मामला हो, चाहे वो रोड खोद के डाल देते हैं, तमाम तरीके के व्यापारी शाहजहांपुर में बहुत परेशान है। जो रोड खोद के डालने की आपने बात की है, उसके लिए हम लोगों ने अगले माह में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत की और भी बहुत सारी समस्याएं, उसके लिए हमने उनके खिलाफ हर हफ्ते घेरा डालो डेरा डालो का एक आंदोलन करेंगे और एक एक समस्या को चुन चुनकर नगर निगम के अधिकारियों को, नगर पालिका, नगर पंचायत के अधिकारियों के सामने रखेंगे और उन्हें मजबूर करेंगे कि व्यापारी समस्याओं को हल करें। बिजली के लिए हमने अभी एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें प्रीपेड मीटर और स्मार्ट मीटर की समस्या, एडवांस बिल जमा करने की समस्या से व्यापारी बहुत ज़्यादा पीड़ित था। हमारे आंदोलन से सरकार को बैकफुट पाना पड़ा और वो व्यवस्था सरकार ने समाप्त की। बिजली विभाग के शोषण के खिलाफ हम एक सशक्त आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं। किसी भी व्यापारी को बिजली ही नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट से उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए व्यापार मंडल पूरी तरीके से तैयार है और हम लोग सड़कों पर उतरकर उन अधिकारियों को जो मनमाने तरीके से कानून का गलत इंटरप्रिटेशन कर व्यापारी का उत्पीड़न करने का प्रयास कर रहे हैं, उन अधिकारियों को सबक सिखाने का काम करेंगे। एक आपसे अपील चाहते हैं